गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एंडी एंड दिस इज आवर टुडेज वोकैब वीडियो। तो आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है अबैश। अबैश का मीनिंग है टू इम्ब्रेस, मतलब है लज्जित करना। और इसे याद रखने की ट्रिक है ए प्लस भैंस। तो इसे हम एक सेंटेंस से याद रखेंगे। मैंने साक्षी को ए भैंस करके बुलाया तो वह लज्जित हो गए। मैंने साक्षी को ए भैंस कहकर बुलाया तो वह लज्जित हो गई। तो यहाँ ए भैंस से हम याद रखेंगे अबैश, और लज्जित हो गई से याद रखेंगे उसका मीनिंग। तो आज का दूसरा वर्ड है अबेरंट। अबेरंट का मीनिंग है असामान्य, मतलब अब नॉर्मल। तो इसे याद रखने की ट्रिक है अबेरंट को मैंने ब्रेक किया है ए प्लस बियर प्लस एंट। ए बियर एंट। तो इसे याद हम एक पिक्चर इमेजिन करेंगे और उससे हम याद रखेंगे ए बियर एंट ने पी और वह असामान्य तरीके से चलने लगी। तो एक चींटी है, उसने जो एक बियर पी है और बियर पीकर उसे नशा चढ़ गया है, और इस कारण वह अब नॉर्मल तरीके से या असामान्य तरीके से चलने लगी है। तो ए बियर एंट से हम याद रखेंगे अबेरेंट, और असामान्य तरीके से चलने लगे उससे याद रखेंगे उसका मीनिंग असामान्य, मतलब अब नॉर्मल। तो आज का तीसरा वर्ड है अबेयंस। अबेयंस की मीनिंग है निलंबित अवस्था या दुविधा, और इसे याद रखने की ट्रिक है अबे प्लस अंश। तो इसे हम एक सेंटेंस से याद रखेंगे। अबे अंश, मैं दुविधा में हूँ, इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल। तो अंश नाम का एक लड़का है, उसे हम बोल रहे हैं अबे अंश, मैं दुविधा में हूँ, मतलब हम एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें किस साइड में जाना है, इंजीनियरिंग साइड में जाना है या मेडिकल साइड में जाना है। तो अबे अंश, मैं दुविधा में हूँ, इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल। तो अबे अंश से हम याद रखेंगे अबेयंस, और दुविधा से हम याद रखेंगे उसका मीनिंग निलंबित अवस्था या दुविधा। तो आज का चौथा वर्ड है अभोर। अभोर का मतलब है घृणा करना, या इसका मीनिंग है डिटेस्ट या हेट, और इसे याद रखने की ट्रिक है ए भोर। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया है ए भोर आई हेट यू, मतलब भोर नाम का एक सिटी है, तो उसे मैं कह रहा हूँ ए भोर आई हेट यू। भोर से मैं नफरत नफरत करता हूँ। तो वैसे तो मैं भोर से नफरत करता नहीं हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है, मैं भोर से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ हमें याद रखने के लिए सिर्फ इसका यूज़ करना है ए भोर आई हेट यू। तो ए भोर से हम याद रखेंगे अभोर, और आई हेट यू से हम याद रखेंगे इसका मीनिंग घृणा करना। तो आज का पांचवा शब्द है अब्जर। अब्जोर का मतलब है सौगंध खाकर त्याग करना। तो इसे हम एक ट्रिक के जरिए ध्यान में रखेंगे। अब्जोर को मैंने ब्रेक किया है अब प्लस जूरी में। तो वो सनी देओल वाला सीन नहीं है क्या, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, वो ज़रा याद कीजिए, दिमाग में वो पिक्चर लाइए। तो उस सीन में ऐसा एक पिक्चर इमेजिन कीजिए कि सनी देओल एक वो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा रहा है। तो अब ज्यूरी को क्या बोलते हैं, ज्यूरी जो जजेस वगैरह होते हैं, या जजेस का पैनल होता है, उसको ज्यूरी बोलते हैं। तो सनी देओल ज्यूरी के सामने सौगंध खाकर ये कह रहा है कि उसने चोरी करना त्याग दिया है। तो अब ज्यूरी के सामने उसने सौगंध खाकर चोरी करना त्याग दिया। तो अब ज्यूरी से हम याद रखेंगे अब्जर। अब ज्यूरी को अब्जर से एसोसिएट कीजिए, और उसका मीनिंग है सौगंध खाकर त्याग देना या छोड़ देना। तो सनी देओल भगवद गीता पर हाथ रख कर कह रहा है जजेस को अब यहाँ से आगे मैं चोरी नहीं करूँगा। तो ये पिक्चर एक सीन क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में। तो आप आज का अगला शब्द है अब्ल्यूशन। इसका मीनिंग है शुद्धि हेतु स्नान करना, और इसे मैंने ब्रेक किया है इसे एक ट्रिक के सहारे ए प्लस ब्लू प्लस सोल्यूशन। तो जो नदी का पानी है वो ब्लू होता है,
मतलब वो ब्लू सॉल्यूशन ही होता है नदी का पानी। तो गंगा नदी में जो भक्त है, भक्त गंगा नदी में मतलब भक्त ब्लू सॉल्यूशन में शुद्धि हेतु स्नान करते हैं। एक कुंभ मेला जो होता है हरिद्वार में हुआ इस साल, तो उसका सीन दिमाग में क्रिएट कीजिए कि लाखों साधु साधु संत नदी में डुबकियां लगा रहे हैं। तो यहाँ अब्ल्यूशन, अब्ल्यू सॉल्यूशन से हम याद रखेंगे अब्ल्यूशन और शुद्धि हेतु स्नान करना, उसका मीनिंग है। तो कुंभ मेला का पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए, उससे ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आज का आखिरी वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब है निवास, और इसे याद रखने की ट्रिक है अ प्लस बोर्ड, अ प्लस बोर्ड। तो दोस्तों, बोर्ड की एग्जाम देने के लिए हमें एक निवास की ज़रूरत होती है। मतलब कोई बोर्ड की एग्ज़ाम है 10वीं या 12वीं, तो किसी ना किसी स्कूल में होगी या कॉलेज में होगी, तो उसके लिए किसी बिल्डिंग की या किसी वास्तु की ज़रूरत होगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें निवास की ज़रूरत है। इस सेंटेंस से हम इस वर्ड को रिलेट करेंगे। अबोर्ड का मतलब है अबोर्ड को हम अबोर्ड से एसोसिएट करेंगे, और उसका मीनिंग अबोर्ड एग्जाम के लिए निवास की ज़रूरत होती है। तो निवास से हम अबोर्ड का मीनिंग ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वोकैब। तो फिर कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू।